रोक कर बैठे हैं हम जिंदगी को कि तुम आओ तो जीना शुरू करें। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। एक आला शायर की पंक्तियां कि तुम आओ तो जीना शुरू करें। हम बात करने वाले हैं फलसफे जिंदगी के बारे में। वैसे तो जिंदगी वो दुनियावी शय है जिसके बारे में सालों साल बोला जाए और बात खत्म न हो, फिर भी बाकी बहुत कुछ रह जाए। फिर भी हमने जिंदगी के तमाम पहलुओं में से चंद पहलुओं को छूने का प्रयास किया है। वास्तव में ये तुम होता क्या है? ये तुम जो है एक तरह की फुर्सत है। कोई चाहता है कि हम जिम्मेवारियों से फ्री हो जाएं, कोई चाहता है नौकरी से फ्री हो जाएं, कोई चाहता है बच्चों की परवरिश से फ्री हो जाएं, किसी के लिए कोई और जिम्मेवारियां होती हैं, किसी के लिए पैसे रुपए की समस्या होती है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम तमाम जिंदगी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और जिंदगी यूं ही खर्च हो जाती है। होश हमें जब आता है जब हमारा जोश जा चुका होता है। और इस पर मुझे किस्सा याद आ रहा है कि एक बुजुर्ग नदी के किनारे बैठे थे और काफी देर से नदी के पानी को आता जाता हुआ देख रहे थे। उन्हें पास खड़े हुए लोग देख रहे थे, उन्हें 2-3 घंटे हो गए बैठे बैठे। तो पास खड़े लोग उनके पास गए, बोले बाबा क्या बात है, आप बड़ी देर से नदी के पानी को बैठे एकटक देख रहे हो, कोई परेशानी है क्या? बोले बेटा ये सोच रहा हूं नदी पार करनी है, सारा पानी बह जाए तो मैं पार करूं। तो बोले कमाल करते हो बाबा, कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो? नदी का पानी कभी खत्म होगा जो आप इंतजार कर रहे हो? अरे बोले यही बात तो मैं सालों साल से लोगों को समझा रहा हूं कि जिंदगी जियो, जिंदगी की मुश्किलें समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, कभी फुर्सत नहीं होगी, उसमें से ही समय निकालो, जिंदगी आनंद से जियो, अच्छे से जियो, सुख सौभाग्य से जियो जिंदगी। यही तुम्हें समझाता रहा हूं लोगों को। वास्तव में यही हाल है जिंदगी का हम लोगों में से कि तमाम जिंदगी यूं ही खर्च हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि कुछ विद्वान जिंदगी के बारे में क्या फरमाते हैं। तो एक वैज्ञानिक की नजर में जिंदगी क्या है कि जिंदगी विज्ञान के जैसी होती है, जिसमें जितने ज्यादा प्रयोग करोगे रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। एक साइंटिस्ट की नजर में है। और एक जो है समाजशास्त्री है, उनकी नजर में क्या है, जिंदगी में उतने ही शरीफ बनो जितनी जरूरत है। ज्यादा शरीफ बनोगे तो खामेखा की शराफत आपको कमजोर साबित करेगी और सामने वाले की ईगो और उसका प्राउड बढ़ेगा। और एक टीचर की नजर से अगर जिंदगी देखी जाए, वो क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं जिंदगी एक किताब है जिसमें हर रोज एक नया पेज है, हर महीना एक नया चैप्टर है और हर साल एक नया एडिशन है, एक नया वॉल्यूम है। और एक सेलर नाविक क्या कहता है? एक नाविक का कहना है जिंदगी एक यात्रा है, आप चाहो तो इसे हंसी खुशी गुजार लो और अगर रोकर गुजारोगे तो बहुत लंबी लगेगी और मुश्किल से यात्रा पूरी होगी। और हमारे बिल गेट्स साहब क्या कहते हैं? दुनिया के महानतम व्यक्ति बिल गेट्स साहब क्या कहते हैं? उनका कहना है कि जिंदगी में मैं हर एक को अहमियत देता हूं। अच्छे लोग साथ देते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देते हैं। और जिंदगी जीने के लिए साथ भी चाहिए और तजुर्बा भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, इसलिए मैं दोनों को जो है अहमियत देता हूं। और एक दार्शनिक जो है वो कहते हैं जिंदगी के बारे में कि आलोचना से न डरें। जिंदगी के बारे में आप जो काम आपको करना है उसमें आलोचना से न डरें, क्योंकि लोगों का स्वभाव है कि जब हम गिरते हैं तो गिरने पर हम चप्पलों को दोष देते हैं, अपनी गलती नहीं मानते, चप्पलों में 100 दोष निकाल देते हैं कि इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। तो हम जिंदगी को ढंग से जिए, आलोचना की परवाह न करें। अब बात उठती है कि जिंदगी आसान और सरल कैसे बनाई जाए, कैसे आसान और सरल बना के उसे खुशनुमा ढंग से जिया जाए। तो पहली बात तो यह है कि व्यक्ति को खुद में जोड़ने वाला बनना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं बनना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझा जाए तो देखिए, सुई होती है, सुई दो को जोड़कर एक कर देती है। और कैंची होती है, कैंची एक को तोड़कर दो कर देती है। और आपने टेलर्स को देखा होगा, जो हमारे टेलर मास्टर साहब होते हैं, वो सुई को तो टोपी में रखते हैं, लगाते हैं, टोपी में खोस लेते हैं और कैंची को पैरों के नीचे दबाते हैं। अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि जोड़ने और तोड़ने वालों की औकात क्या होती है। जोड़ने वाले सिर माथे पर और तोड़ने वाले पैरों में, कदमों में। और जिंदगी में विद्वान कहते हैं कि स्पीड होनी चाहिए, लेकिन स्पीड से भी ज्यादा जरूरी है डायरेक्शन, दिशा।
क्योंकि स्पीड तो समय पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन गलत चुन लिया हमने तो फिर हम पता नहीं कहां के कहां पहुंचेंगे, तमाम उम्र भटकते ही रहेंगे। तो दिशा होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर हमने दिशा सही नहीं चुनी है तो हमें तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देगा। ये हाल हो जाते हैं जो गलत दिशा में जाते हैं। और जिंदगी नकल से नहीं, अकल से चलती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, नकल मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जिंदगी की परीक्षा में सबके क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं। आप दूसरे की चीटिंग करोगे तो उसका पेपर तो सही है, आपका सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर अलग है। ये भूल जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जिंदगी में धीरज बनाए रखना, पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं जो होती हैं वो ट्रैफिक लाइट के रेड सिग्नल की तरह होती हैं। कुछ कम देर के लिए आती हैं समस्याएं, कुछ ज्यादा देर के लिए आती हैं, लेकिन ये तय है कि लाइट ग्रीन जरूर होती है, समाधान जरूर मिलता है। तो अगर हम पेशेंस बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर पर जिंदगी की समस्याओं का हमें हल मिलेगा। अब कुछ गलत लोग हमारे आपकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन इन गलत लोगों में एक खासियत बात होती है, ये भले ही गलत हों, भले ही आपको नुकसान पहुंचाएं, लेकिन सबक अच्छा सिखा के जाते हैं, सीख अच्छी दे करके जाते हैं। अब बात ये उठती है कि मुश्किलों से कैसे निपटा जाए। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो उनसे कैसे निजात पाई जाए। तो भाई इसका सबसे बड़ा आसान सा तरीका है कि आप सबके लिए खुली किताब मत बनो। अगर आप खुली किताब बनोगे तो नतीजा ये होगा कि टाइम पास के लिए पढ़कर फेंक दिए जाओगे, रद्दी के भाव में जाओगे, और वो व्यक्ति आपकी कदर कभी नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। तो थोड़ी सी तो अपनी कीमत होनी चाहिए आपकी नजर में। और सोच जो है जिंदगी में वो पतंग जैसी होनी चाहिए कि भाई पतंग जानती है कि हमें एक बार आसमान छूकर दिखाना है, उसके बाद तो अंजाम कूड़े के ढेर में ही जाना होता है, लेकिन एक बार कम से कम वो आसमान छूकर दिखाती है। तो आपको एक बार तो जीवन में कम से कम बुलंदी पर, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाना चाहिए। और जिंदगी ही ये सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर आप इम्पॉसिबल को पॉजिटिव नजरिए से देखो तो वो नजर आता है आई एम पॉसिबल। और अगर जिंदगी आपने समझनी है तो पीछे देखो, और आगे बढ़ना है, जीनी है तो आगे देखो। दोनों ही चीजें आपके लिए मददगार साबित होंगी। और जिंदगी में कुछ विद्वान लोग कह गए हैं कि जिंदगी में ऐसे लोगों से बहुत खास तौर पर सावधान रहना चाहिए जिनके दिल में भी दिमाग होता है, क्योंकि हम लोग तो दिल से सोचते हैं, वो हर चीज दिमाग से ही सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें, पैनी नजर रखें उन पर। और जिंदगी एक सड़क जैसी होती है जिसमें कई बार मोड़ आते हैं, जाते हैं, लेकिन अगर हम संभल के बैठे रहें, भरोसे से बैठे रहें, तो आप देखेंगे कि आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे आप। और जिंदगी में अगर कभी धोखा मिले तो परेशान ना होइए, उदास न होइए। ऊपर वाले मालिक का शुक्र अदा कीजिए कि मतलब परस्त घटिया इंसान से पीछा छूटा। और अगर कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो जिंदगी यही उसूल सिखाती है कि आपको 4 कदम पीछे हट जाना चाहिए और उसे दुआएं देकर हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। पीछे पलटकर कभी नहीं देखना चाहिए। और वैसे भी जिंदगी का फलसफा है कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। तो जिंदगी के फलसफा के बारे में हम कुछ और नजरिए रखेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। जो हमारे दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम बात कर रहे थे जिंदगी के फलसफे के बारे में। तो आप जानते हैं जिंदगी के कुछ रोचक तथ्य। घड़ी हम सब के घरों में होती है और उस घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई।
हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो काम करती है वो सेकंड की सुई करती है, उसे लगातार नॉन स्टॉप घूमना होता है। लेकिन जब समय बताने की बात आती है तो हम सेकंड की सुई को हमेशा इग्नोर करते हैं। समय कोई पूछे तो हम बताएंगे 7:20। हम ये कभी नहीं कहते कि 7:20:18, जबकि वो सेकंड की सुई सबसे ज्यादा काम करती है। तो यहां मेरा कहने का मतलब ये कि हमारी जिंदगी में इस सेकंड की सुई के मानिंद ही कुछ लोग आते हैं जो काम बेशक बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हम उन्हें उतना महत्व नहीं देते हैं। तो हमें उन लोगों को भी महत्व देना चाहिए और हमें उन लोगों की भी उतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी हम औरों की करते हैं। भले ही वो हमें नजर उतने ना आते हों, लेकिन उनका मेहनत, उनका काम हमें नजर आता है। और जीवन में किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, सबकी अपनी अपनी कीमत है। क्योंकि देखा गया है जमाने में कि अक्सर लोग गरीब दोस्तों को महंगी पार्टियों में नहीं बुलाते हैं, लेकिन जनाजे के समय यही गरीब दोस्त जनाजे में सबसे आगे खड़े हुए पाए जाते हैं। और जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई पारी, एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है, बस आप में हौसला चाहिए होता है। और आप जापान का उदाहरण ले लीजिए। 1945 में परमाणु बम से जापान बिल्कुल तबाह हो गया था, तहस नहस हो गया था। और आज देखिए जापान कैसे खड़ा हुआ है, आगे अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है जापान। तो सीखिए जापान से आप कुछ, कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा शुरुआत की जाती है। जहां आप खड़े हैं, जहां खत्म हुए वहीं से नई शुरुआत कर लीजिए आप। कई बार कुछ लोगों के बारे में जिंदगी में ऐसा भी लगता है कि अगर ये हमसे ना मिले होते जिंदगी में तो ज्यादा बेहतर होता है। और लेकिन यहां भी प्रकृति का नियम हमें याद दिलाता है कि अच्छा है, क्योंकि जिंदगी में कुछ तूफान नुकसान करने नहीं आते, रास्ता साफ करने आते हैं। हम बात करने वाले हैं कठिन समय की। जब कठिन समय जिंदगी में आता है तो हौसला ना खोएं, हौसला बनाए रखें। क्योंकि कठिन समय या परीक्षा की घड़ी जब आती है तो जिंदगी में ज्यादातर लोग विचलित हो जाते हैं। और रहीम कवि कह भी गए हैं, रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए। वो कहते हैं अगर थोड़े दिन के लिए कोई विपदा, संकट, समस्या आए तो अच्छी है, आपको पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। और परेशानी की जो बात वहां ऐसी है कि कई बार किसी जगह से हम मूव नहीं कर पाते हैं, और हम जब मूव करने लगते हैं तो हम बड़ी परेशानी का अनुभव करते हैं कि बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ से इस चीज को छोड़ने में या यहाँ इस स्थान से आगे बढ़ने में। तो इस पर मुझे किस्सा याद आता है जो आप सबने देखा होगा। एक ऐड है, फेमस ऐड है, टीवी में आती है कि एक बूढ़ी माताजी बेंच पर बैठी हुई है और उनके बगल में एक लड़का जो है चॉकलेट खा रहा है खड़ा हुआ, और अचानक माताजी की छड़ी गिर जाती है। तो वो उस लड़के से रिक्वेस्ट करती हैं कि बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे, लेकिन वो लड़का चॉकलेट खाने की मस्ती में लगा रहता है और सुनता नहीं है उनकी, और उनकी छड़ी पड़ी रह जाती है। बड़ी मुश्किल से वो बुजुर्ग माताजी थोड़ी देर बाद छड़ी उठाने के लिए उठती हैं, छड़ी तक पहुंचती हैं। तभी अचानक से उनकी बेंच पर ऊपर से कोई बहुत भारी चीज आकर गिरती है और तहस नहस हो जाती बेंच। और वो माताजी जो है वो जो परेशानी में उठ रही थी, मूव ऑन कर रही थी, उस लड़के का शुक्रिया अदा करती हैं, अच्छा है बेटा आपने कुछ नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह फलसफा जिंदगी में भी लागू होता है। कई बार कहीं से मूव करने में हमें बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में हमें लगता है कि हमने सही मूव किया, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था हमारा। और जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आए तो आप संयम बनाए रखिए, कंट्रोल बनाए रखिए, नियंत्रण बनाए रखिए। देखिए समय का पहिया तो चलता रहता है, अच्छे बुरे समय आते जाते रहते हैं। और जो है आनंद फिल्म में राजेश खन्ना साहब कह भी गए हैं कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और जहां तक आज के दौर की बात है, आज के दौर में तो जो है मित्र और शुभचिंतक भी इस टाइप के हो गए हैं कि कुछ तो शुभचिंतक इतने सगे होते हैं कि अपने किसी मित्र का शुभ होते देखकर ही चिंतित होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग शुभकामनाएं भी बड़े अजीब ढंग से देते हैं, शुभ काम ना आए, इस तरह शुभकामनाएं देते हैं। उनके मन में भाव ये होता है। इसीलिए कहा जाता है जिंदगी में अच्छे लोगों की संगत में रहो। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो बिल्कुल धागे की तरह फूल के साथ गुथ कर
परमात्मा के गले में विराजोगे, मालिक के जो है हृदय स्थल पर विराजोगे आप जाकर। जैसे फूलों के साथ धागा भी वहां तक पहुंच जाता है, क्योंकि अच्छी संगत का असर है। और निगेटिव लोगों से तो आप दूर ही रहें, जिंदगी में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि निगेटिव लोगों के पास हर सॉल्यूशन ही के लिए प्रॉब्लम होती है। आपने कोई भी सॉल्यूशन बताओ, वो कहेंगे ये नहीं होगा तो फिर ये कैसे होगा। वो कुछ न कुछ लिए खड़े होंगे, आपकी बात पानी फेर देंगे। और कुछ लोगों का तो भाई कहने का ही नजरिया अलग होता है। लोगों का क्या है, कई बार तो आपके बारे में वो लोग भी उंगलियां उठाने लगते हैं जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे होते हैं और उनके खुद के किरदार में तमाम पैबंद लगे हुए होते हैं। यानी ओटीपी जैसे लोग और लाइफ इंश्योरेंस जैसी बातें। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, आप यह सोचकर मजबूत हो जाओ कि कितने लोग जाने वाले हैं अभी साथ छोड़कर। जब आप ये इसके लिए मजबूत हो जाओ कि मैं अकेला ही काफी हूं, तो कितने भी चले जाएं फर्क नहीं पड़ता, आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए। और जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल चुके हैं, क्योंकि आप किसी के लिए भी सारी जिंदगी खास नहीं बने रह सकते, वक्त बदलता है। तो फाइनली अगर कहा जाए, बड़ी अजीब सी बात है जिंदगी में कि लोग सारी उम्र खुश रहने के लिए दुखी रहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। और ऐसे मौके पर हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब कोई भी रास्ता ना सूझे किसी मुश्किल का, तो उसको ऊपर वाले मालिक के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि उसके फैसले हमारी सोच से कहीं ज्यादा बहुत अच्छे होते हैं। जिंदगी में कुछ अगर आपको बनना है जिंदगी में, तो आप वह चुनो जो आपके लिए सही हो, ना कि वह जो आपके लिए इजी हो। इजी चीजें कई बार हमेशा अच्छी नहीं होती हैं, तो वह चुनो जो आपके लिए उचित हो, सही हो, परफेक्ट हो। और छोटी छोटी गलतियों से जिंदगी में सीखो आप, क्योंकि ठोकरें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती हैं। जिंदगी में हमें इतनी गलतियां भी नहीं करनी चाहिए कि पेंसिल से पहले रबड़ छोटी हो जाए और बिगाड़ते बिगाड़ते जिंदगी का पन्ना ही फट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुराइयों को भी नोटिस करके रखो अपने दिमाग में। जो लोग आपकी बुराइयां करते हैं, क्योंकि आलोचना से डरना नहीं चाहिए, यही वो बुराइयां हैं जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगी। यही वो लोग हैं जो आपको करेक्ट करने के लिए शुभचिंतक का काम करेंगे। भले ही वो द्वेष बस कर रहे हो, लेकिन आप उन्हें शुभचिंतक की तरह लीजिए, पॉजिटिव लीजिए उन चीजों को। और इंसानों को पढ़ना सीखिए आप। बड़े बड़े संत, महापुरुष, पैगंबर, गुरु हुए हैं, उन्होंने किताबें कम पढ़ी हैं, इंसानों को ज्यादा पढ़ा है। इसीलिए आज वो लोग पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंसानों की दिमाग की, दिल की सोच समझ में आ गई है। और वो मतलबी लोग जो हों, मौका परस्त हों, स्वार्थी लोग हों, ऐसे लोगों को सिर्फ फोन से ही ब्लॉक नहीं करना चाहिए, जिंदगी से ही ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं जिंदगी में। और वो बात है ना, किस्मत की बेरुखी तमाम उम्र सहता रहा। बाद में पता चला कि भले लोगों के मित्र कम होते हैं। और एक और खास बात अंत में मैं कहना चाहूंगा कि महामारी का दौर चल रहा है पूरी दुनिया में। हम दिन भर हाथ सैनिटाइजर करते हैं, दिन भर सैनिटाइजर यूज करते हैं। कभी कभी हमें सिंबॉलिक ही सही अपने दिल और दिमाग को भी सैनिटाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर निगेटिव थॉट्स, विचार, गलत फहमियां, नफरतें, घमंड, यहीं से जन्म लेती हैं बुराइयां। तो अगर हम अपने दिल और दिमाग को सैनिटाइज करके रखेंगे, तो हमारे विचार शुद्ध आएंगे, स्वच्छ आएंगे, अच्छे आएंगे और जिंदगी खुशहाल होगी। इसके साथ साथ मैं अपने दर्शकों को भी याद दिला दूं कि आप सब लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, सावधानियां बनाए रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।